पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो। प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, आंसू मेरे थे और शिशक रहा था वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत। और पहली खबर है आपको, महागठबंधन में महा दिक्कत है, बहुत लफड़ा है, उलझन में है महागठबंधन के तमाम दल। अब देखिए वहां क्या होता है, वो अभी अपडेट आएगा तो बताएंगे। और बहुत तरह की खबरें चल रही कि जदयू से इसको मिल गया, भाजपा से उसको मिल गया, आरजेडी से उसको मिल गया, वो क्षेत्र में निकल गए, वहां उनको तैयारी करनी है, सब कुछ है, लेकिन आधिकारिक कुछ भी नहीं। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। तो अब हम महागठबंधन की बात समझ गए। अब देखिए कल क्या होता है, क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं ना कि हम तो कोर्ट ने हमें बुलाया है, हम कोर्ट के काम से दिल्ली में आए हैं। हालांकि लालू जी की और उनकी मुलाकात होने वाली है, किससे? तो राहुल गांधी से। और राहुल गांधी से मुलाकात होगी तो स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार के जो कांग्रेस के नेता हैं वह उलझनों को सुलझा नहीं पा रहे हैं, जो सीटों का जो लफड़ा हो रहा है वह नहीं सुलझा पा रहे हैं। तो अब वहीं दिल्ली दरबार में ही यह मामला सुलझेगा। और अब आपको खबर बताते हैं हम, कौन सी खबर। जब इधर बात हो ही रही है एनडीए और बीजेपी, तो खबर यह है कि रामकृपाल यादव, मिश्री लाल यादव, दो नाम। तो मिश्री लाल यादव जो है पार्टी छोड़ दी, भाजपा छोड़ दी है, और चर्चा है कि आरजेडी में जाने वाले हैं या और कहीं जाने वाले हैं। आधिकारिक अभी ऐसा कुछ नहीं, बहुत तरह की बात, बहुत तरह की चर्चा, कानाफूसी बहुत। लेकिन उन्होंने जो बयान दिए भाजपा के खिलाफ में, उससे आहत है कौन? तो बिहार भाजपा। और गर्म हो गए हैं कौन? तो रामकृपाल यादव। और रामकृपाल यादव ने उन्हें बहुत कुछ सुनाया है। और रामकृपाल यादव ने कहा है कि देखिए, जहां जाना है चले जाइए, लेकिन इस बात को याद रखिए कि भाजपा ने आपको विधायक बनाया, आपको वह सम्मान दिया जो कहीं नहीं आपको मिला होगा। और रामकृपाल यादव ने यह भी कहा है कि भाजपा जो है सबको सम्मान देने वाली पार्टी है और भाजपा सबकी लड़ाई लड़ती है। ये बहुत सारी बातें, बहुत बात कहे हैं मिश्री लाल यादव को। कौन? तो रामकृपाल यादव। तो जरा वो सुन लीजिए कि रामकृपाल यादव क्या कह रहे हैं। अभी मैंने मेरे छोटे भाई मिश्री लाल यादव जी का बयान मैंने सुना है। संभवतः वो जाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया है, विधायक बनाया, प्रॉपर सम्मान देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी केवल मिश्री लाल यादव जी को ही नहीं, पिछड़े का बेटा है ये, कई ऐसे शोषित पीड़ित व्यक्ति को सम्मानित किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने मोदी जी जैसे गरीब परिवार के व्यक्ति को, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाया और देश के इतिहास में लिखा गया। इनके पहले कोई देश का प्रधानमंत्री अति पिछड़ा समाज का नहीं बना था। आपने सुना होगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं, मोहन यादव जी भी हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। बिहार के अंदर ही आप देख लीजिए, आज चिराग पासवान जी हों, जीतनराम मांझी जी हों, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो 2 दलित चेहरे को अपने कैबिनेट में स्थान देकर के, बिहार के ही बेटे हैं, सम्मानित किया। निषाद के बेटे को कैबिनेट में जगह देने का काम किया। मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री के रूप में था। कई ऐसे लोग हैं। मैं समझता हूँ कि मिश्री लाल यादव जी गलत बयानी कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पार्टी उनको छोड़ना है, छोड़ के जाएं, मगर ये गलत बयानी करके बिहार की जनता को, पिछड़ी और अति पिछड़ी जनता को आप मूर्ख बनाने का काम नहीं कीजिए। बिहार की जनता अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जानती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज इतनी ऊंचाइयों पर जाने का काम कर रहा है। जाते रहेगा, आपके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
चलिए ये खबर हो गई। अब जो खबर बता रहे हैं वो है लड़ाई और बगावत वाली खबर। लड़ाई और बगावत वाली खबर हम इसलिए कह रहे हैं, ये खबर तो आप जान गए कि पशुपति कुमार पारस ने मीटिंग की आज और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि वह अब उनका इरादा क्या है। खबर आप यह भी जान गए होंगे कि उनकी जो पार्टी है रालोजपा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, मर्ज नहीं करने जा रही। कहां पर? तो तेजस्वी जी के साथ आरजेडी में, क्योंकि ऑफर मिला था आरजेडी की तरफ से, तो उस ऑफर को ठुकरा दिया है। और इन्हीं सब चीजों को पर फैसला लेने के लिए रालोजपा ने एक मीटिंग आज बुलाई थी। और उस मीटिंग में क्या हुआ है कि इनका जो गुट है, इस लोजपा का जो यह गुट है पारस गुट, वो फिर जो है दो धड़ा में बट गया है। इनके प्रधान महासचिव है केशव सिंह, उन्होंने बगावत कर दी है, बोले भाग हम नहीं जाएंगे मीटिंग में, नहीं गए। और उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया है और फेसबुक पोस्ट में वह लिख रहे हैं, केशव सिंह क्या लिख रहे हैं जरा सुनिए इनको। वह लिख रहे हैं कि धन्यवाद रालोजपा के प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष गण, आपने पारस जी की बैठक का बहिष्कार कर अपने स्वाभिमान का परिचय दिया है। यह लिखा है रालोजपा के प्रधान महासचिव ने। मतलब यह है कि ये जो पारस जी का गुट है वो दो फार है। और हमने बात की केशव सिंह से कि क्या है मामला, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के जो मैक्सिमम कार्यकर्ता हैं, अधिकतम, वह इस बात से सहमत नहीं थे कि आरजेडी में पार्टी का विलय होना चाहिए। और हम लोग बहुत दिनों से, आज नहीं, जब लालू प्रसाद चूड़ा दही खाने के लिए मकर संक्रांति में पहुंचे थे, तब से हम लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि नहीं, हम लोगों को आरजेडी के साथ नहीं जाना है। बात बहुत कुछ है, जो काम की बात है वह हम आपको बता रहे हैं। और इन्होंने बगावत कर दी है। हम कहा कि अब क्या करेंगे, पार्टी में है नहीं है, क्या करेंगे? इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोग अलग हो गए हैं और बहुत कई जिला अध्यक्ष जो हैं हमारे साथ हैं। हम अब बिहार का जो चुनाव खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम सब एकजुट होकर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और फिर हम तय करेंगे कि हमें किस तरफ जाना है। तो बगावत हो गई। कहां? तो रालोजपा में। और खबर यह है कि जो मीटिंग थी पारस जी की आज की, वह मीटिंग थी प्रदेश के पदाधिकारियों के लिए और जिला जो अध्यक्ष है उनके लिए। तो मात्र 3 जिला अध्यक्ष इस मीटिंग में पहुंचे थे। एक खगड़िया के थे जिला अध्यक्ष, दूसरा वैशाली और मुजफ्फरपुर। मात्र 3 जिला अध्यक्ष इस मीटिंग में पहुंचे थे। लेकिन मीटिंग हुई और इस मीटिंग में पारस जी तो थे ही, सूरजभान सिंह भी थे। और प्रिंस राज लेट से पहुंचे, कहे कि दिल्ली से हम चले गए थे, दिल्ली से आए हैं। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ कहा नहीं, हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन बहुत स्पष्ट बात जो है कहे नहीं, इसलिए हम भी कुछ उनके लिए नहीं कह रहे हैं। मीटिंग में नहीं थे, मीटिंग के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई थी तब वह पहुंचे थे पटना, प्रिंस राज। चलिए अब क्या बताना हम चाह रहे हैं आपको, हम बताना यह चाह रहे हैं कि आखिर सूरजभान सिंह को लेकर जो खबरें चली, जो चर्चाएं सत्ता के गलियारे में शुरू हुई कि सूरजभान सिंह क्या करेंगे, तो सूरजभान सिंह, खबर यह है अब कि सूरजभान सिंह आरजेडी ज्वाइन नहीं करेंगे। तब सवाल है कि अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तब मोकामा का क्या होगा। चलिए अब आगे बताएंगे कि क्या होगा मोकामा का। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए। और आप लोग न्यूज हाट पर यह जान ही चुके हैं कि पारस जी अब आगे क्या करेंगे। अरे आगे क्या करेंगे, खबर ये है, उनकी तैयारी ये है कि एआईएम के साथ और भीम आर्मी के साथ, बसपा के साथ सब गठबंधन करेंगे और अलग से चुनाव लड़ेंगे अब। ठीक, तो अब समझ गए होंगे। इस वीडियो को देख लीजिए, अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो वह भी देख लीजिए। अब दूसरी खबर पर आते हैं। और जो दूसरी खबर ये है हमारी, कौन सी, तो एआईएमआई वाली। चूंकि अभी जिक्र हो रहा है पारस जी उनके साथ गठबंधन करने वाले हैं, अब उसमें क्या होगा वो बताते हैं। जो ओवैसी की पार्टी है उसने कई जगह से ऐलान किया है, किशनगंज में जो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान,
उन्होंने निशाना साधा आरजेडी पे, बहुत तरह की बात कहा कि देखिए हम बहुत आरजू किए, विनती किए, लेकिन ये नहीं हुआ। अब जो वोटों का इधर से उधर होगा तो इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हम तो हाथ जो जोड़ रहे थे कि शामिल कर लीजिए अपने साथ जो महागठबंधन है उसमें। अब इसमें बता रहे हैं वो कहाँ कहाँ से बोले हैं, तो इधर बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, ये किशनगंज की सीट है। इधर आपको पूर्णिया में है अमौर, वायसी, कसबा, कटिहार में है बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, कदवा, बरारी। इसके अलावा अररिया में है अररिया, जोकीहाट। फिर आपको इधर आपको है शेरघाटी है, बेलागंज है गया में, मोतिहारी में ढाका है, नरकटिया है, नवादा में आपको नवादा शहर वाली सीट है, जमुई की सिकंदरा सीट है, भागलपुर की भागलपुर शहरी सीट है, सिवान सीट, दरभंगा में जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा पर फोकस है किसका, ओवैसी जी का। और गौरा बोराम सीट पर भी चुनाव लड़ेगी पार्टी भाई। और इधर समस्तीपुर की भी एक सीट है, कल्याणपुर से भी चुनाव लड़ेगी ओवैसी जी की पार्टी। और सीतामढ़ी जिले की है बाजपट्टी है, मधुबनी में है विस्फी, वैशाली की महुआ सीट, गोपालगंज सीट। और महुआ बोले तो एक लाइन में तेज प्रताप जो है 15 को नॉमिनेशन करेंगे, महुआ से चुनाव लड़ेंगे। कल उनकी पार्टी का जैसा दावा है कि बड़ा कुछ ऐलान करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बड़ा ऐलान करते हैं। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।